देगा। तो दैट्स वाई मैं ये बोलता हूँ कि यार इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब इसलिए मैं जैसा मैंने बोला किसी को जेन्युइन नहीं मानता। जेन्युइन नहीं मानना इन द सेंस ये नहीं कि मैं कारण मतलब ये है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर हमको वो यस मतलब मैं जेन्युइन इसलिए नहीं मानता, ऐसा नहीं कि सब अनएथिकल है, सारे लोग बेकार है या फिर सब चीट करते हैं, नहीं मैं किसी को मानता नहीं ताकि मेरे को सोचना ही नहीं पड़े कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, मानो ही नहीं ना। सही तो मैं इसलिए मानता ही नहीं हो, सिंपल सी बात है। सही है। तो मेन ये चीज़ है भाई कि दोस्तों सो वेलकम है मेरे चैनल पे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है पूरे यूट्यूब चैनल पे। हम देख रहे हैं संदीप सर और विवेक सर के बीच में जो चल रही है। तो ये मेरा फ्रेंड है और इसका नाम चेतन भाई बहुत अच्छा मतलब इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं। सो दैट ये हमको बताएंगे, थोड़ा इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि यहाँ पर क्या मतलब हमको इससे सीख लेना चाहिए। हाँ चेतन भाई। एवरीवन जस्ट नथिंग भाई, मतलब मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मतलब पहले तो देखो संदीप सर ने एक वीडियो बनाया था बेसिकली, तो उस वीडियो के अंदर एक दो लड़के खड़े हुए थे, जैसा कि हमने वीडियो देखा है। एक दो लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया, ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। तो बेसिकली वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जानता है ना उस चीज़ के बारे में भाई, तो ही वो किसी को समझ में आएगा। अब कोई एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा था कि एक ही व्यक्ति को टारगेट हो रहा हो, ठीक है। तो उससे समझ में आया कि सर थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर के आना चाह रहे थे, थोड़ा सा अवेयरनेस वो वीडियो था। बट हुआ क्या कि आफ्टर देट सामने से फिर सर का कम्युनिटी पोस्ट हमने देखा कि सर ने बोला कि उनके पास लीगल नोटिस आए हैं और वो सर्टन जो भी चीज़ें XYZ जो सर ने चीज़ें बताई है ना, जो हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उसके बाद पूरा ये मामला खड़ा हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद आ जाती है बात ईगो पे। ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था कि यार क्लास के अंदर अगर मैडम पूछ रही है कि यार कौन बच्चा है जिसने मस्ती की है, और एक व्यक्ति बोले कि मैडम मैंने नहीं किया है, तो यार सफाई अगर कोई दे रहा है तो समझ में आता है कि यार ये कुछ अनसर्टन टाइप चीज़ें हो रही है ना। तो मतलब उसके बाद सारा शक उधर ही चला जाता है। यस भाई, तो मतलब पूरा शक चले जाता है एक तरीके से। मैं इंटरेस्टिंग बात करूँ ना, तो जब वो चीज़ें हुई ना, तो उसके बाद तो मेरा भी ये हो गया था कि यार इस व्यक्ति ने, मतलब मैं इतना पहले वो नहीं था कि चलो विवेक सर को मैं ना ऑलमोस्ट बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब से उनके इंग्लिश वीडियो आते हैं। अच्छा हाँ, वो 2013 में लगभग। हाँ, आप कब से फॉलो कर रहे हो? मैं भी उस समय से फॉलो कर रहा हूँ, जब इंग्लिश वीडियो सर बनाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होकर हिंदी वीडियो पे आए। तो भाई मतलब उनके वीडियो थे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो थे। वो भले ही वो बुक्स से उठाते हो, लेकिन बुक्स देखो मैं पढ़ूंगा, उसका पूरा सार निकालूंगा, लेकिन सर सिंपल शब्दों में अलग अलग टॉपिक के थ्रू बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई तरह तरह की। मतलब उस टाइम में उनके वीडियो देखता था तो मुझे लगता था कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटर मैं हूँ। सही बात बोलूँ तो, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसे कुछ फील आता था, है ना। तो वो चीज़ थी जब सर कोई ना कोर्स सेल नहीं करते थे, कुछ नहीं था, एकदम प्योर अच्छा कंटेंट देते थे, है ना। और उसके पहले से मैं संदीप सर को भी फॉलो कर रहा हूँ। संदीप सर के जो बड़े बड़े सेशन होते थे जिसमें सर कहते थे आसान है राइट। तो उस समय मेरे को लगता था सब कुछ आसान है। हाँ, मैं मतलब क्योंकि उस टाइम मैं भी क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग करता था, MLM टाइप करता था, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो भाई मैं उनकी वीडियो देखता था, मोटिवेट फील करता था वीडियो देख करके, थोड़ा सा डीप नॉलेज था तो इंटरेस्टिंग लगता था। उसके बाद जब संदीप विवेक सर के आने लगे तो दोनों अच्छे मतलब चीज़ें मैं दोनों तरीके से सीखता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ हुई ना, जब संदीप सर ने वीडियो डाला, फिर विवेक सर ने उसका जवाब दिया, तो फिर मुझे थोड़ा सा ना डिमोटिवेशन टाइप फील हुआ। और बीच में जब सर का IBC चल रहा था ना, उस टाइप से ही मैंने सर को अनफॉलो कर दिया था, बिकॉज ऑफ मैं सर की वीडियोस वगैरह देखता नहीं था। क्योंकि उसके बाद कारण क्या था उस समय अनफॉलो करने का कारण क्या था? भाई सबसे बड़ा मेरा कारण था ना, वो ये कारण था कि शुरू में जो सर के प्योर कंटेंट था, प्रॉपर कंटेंट चलता था, लेकिन उसके बाद सर का जो वीडियो आने लगे ना, उसके अंदर प्रॉपर क्लेमिंग आने लगी। 10 लाख कमाओगे, महीने का लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे। अच्छा। सीधा सर बात कर रहे थे, गारंटी कमाओगे, ये कमाओगे, प्रमोशन ही प्रमोशन, दे प्रमोशन। मतलब वीडियो के थ्रू वो प्रमोशन कर रहे थे। हाँ भाई देखो, मैं मानता हूँ कि कोई कोर्स बना रहे हो ना, तो वो कोर्स के ऊपर बात करो तो इट्स गुड कि मतलब वो कोर्स बताओ कि ये कोर्स ये है, ये कोर्स ये। लेकिन वहाँ पर बातें हो रही थी कि आप ये परचेस करो, आप IBC से बनो। मतलब मेन मोटो क्या था कि आप IBC बनो, है ना, IBC बनो और लाखों कमाओ। तो भाई मैं वो कोर्स ज्वाइन क्यों करूँगा IBC बनने के लिए? वहाँ कोर्स प्रमोट नहीं हो रहा था, वहाँ तो IBC प्रमोट हो रहा था हर वीडियो के अंदर, है ना। तो तुम बताओ, आप बताओ क्या विचार? मैं भी यही सोचता हूँ जैसा आपका विचार है भाई, तुम्हारा जैसा विचार है, मैं भी वही सोचता हूँ कि पहले मैं भी सर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। और जैसे जो लाइन भाई ने बोली है ना कि मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटर मैं ही हूँ, तो मुझे भी यही लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटर मैं ही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें रियलिटी और होने लगी, मोटिवेशन और एकदम जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है उसमें दोनों में जब मुझे अंतर समझ में आने लगा, तो धीरे धीरे मैंने भी उनको फॉलो करना कम कर दिया। तो जब फिर मैं प्रैक्टिकल चीज़ें फॉलो करने लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर IBC आए। IBC फिर मैंने इतना ज़्यादा मैं ध्यान ही नहीं देता था उस पर। फिर लेकिन जब अभी ये पूरा मामला उठा, जब ये मुद्दा उठा, तब मैंने वापस से देखा कि जाना कि ये क्या मतलब प्रॉपर चल रहा था।
तो भाई अब क्या बोलोगे आप आगे? तो मतलब देखो यार, सम अप करें कि यार हमको यहाँ से ये सीख लेना चाहिए, या हम यहाँ से मतलब ये पूरे, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग, जब लड़ाई होती है, कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है, तो अपनी अपनी मैच्योरिटी लेवल पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो हम यहाँ पे सम अप ये करेंगे कि यार कैसे, मतलब कौन डिसीजन ले रहा है, क्या बोलना चाहोगे आप? देखो सबसे पहले बात तो अपन ना उस स्टोरी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और एंड में थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो गाइस थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यार नॉलेजेबल होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है भाई? हाँ ठीक है, तो चलेगा चलेगा, भाई का चैनल है, थोड़ा परमिशन बनती है ना। चलेगा चलेगा। तो क्या है ना, देखो क्या हुआ, अब सर ने वीडियो डाला भाई, ठीक है। अब सर ने वीडियो डाला, उसके बाद विवेक सर ने एक लाइव सेशन में आए थे, इनका जो 10 डेज MBS प्रोग्राम है, उसके अंदर सर ने सर ने भी बताई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की, बहुत सारी चीज़ें हुई, थोड़ी लॉजिकल थी, थोड़ी अनलॉजिकल थी, पूरी तरीके से। जैसे वो इमेज बेचते हैं 20,000 में, या उनका जो भी वो कंसल्टिंग देते हैं 20-20 लाख की या 30 लाख की जो भी देते होंगे, वो पूरा कंसल्टिंग और वो पूरा एक बिजनेस पर्पस है ना। लेकिन सर का बिजनेस मॉडल और संदीप सर का बिजनेस मॉडल मैं पूरा अलग मानता हूँ, क्योंकि जैसा उसने संदीप सर ने अपने चैनल पर बताया है कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन खरीद रहा है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स वो लोग नहीं खरीदते जो जिनके पास जेब में 50 रुपये नहीं, जैसा वीडियो में हम लोगों ने सुना है। वो वीडियो में सुना, तो मैं उस वीडियो के पहले से ही इस पे जाता हूँ कि यार वो जो चीज़ है, जो विवेक सर ने बताया उसके अंदर कि मेरा मतलब जो भी सर ने बात की वो अनओथिकल है, कि मेरा ऑडिट ये करते, मेरे ऑडिट ये करते, तो ऑडिट से कुछ लेना देना नहीं कोई भी स्कीम का, पहली बात तो ये। और उसके बाद अब संदीप सर की बिज़नेस के बारे में उन्होंने बात की, तो मैं किसी के फेवर में नहीं बोलूँगा, सिंपल सा, लेकिन एक डिस्कशन अपन कर रहे हैं, फेवर में नहीं बोलना यार। मैं किसी को जेन्युइन मानता ही नहीं, सीधी बात तो ये बोलता हूँ भाई। है ना? कारण इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि भाई मैं किताबों से सीखने वाला व्यक्ति हूँ, किताबें पढ़ के सीखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ फॉर नॉलेज पर्पस। मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना वीडियो देख करके, उसके आप लगातार वीडियो देखते हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उससे देवता मानने लगते हो, उसे भगवान मानने लगते हो। तो उसके बाद वो चीट करके आपके साथ जाता है। उसके बाद चीज़ें होती कि वो आपके साथ स्कैम करेगा, वो आपके साथ चीट करेगा, वो आपको अनएथिकल चीज़ें बेच देगा, अनवैल्यूबल चीज़ें बेच देगा। तो दैट्स वाई मैं ये बोलता हूँ कि यार इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब इसलिए मैं, जैसा मैंने बोला, किसी को जेन्युइन नहीं मानता। जेन्युइन नहीं मानना इन द सेंस ये नहीं कि मैं, कारण मतलब ये है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर हमको वो चीट करते हैं। मतलब मैं जेन्युइन इसलिए नहीं मानता, ऐसा नहीं कि सब अनएथिकल है, सारे लोग बेकार है या फिर सब चीट करते, नहीं, मैं किसी को मानता नहीं, ताकि मेरे को सोचना ही नहीं पड़े कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, मानो ही नहीं ना। सही तो मैं इसलिए मानता ही नहीं हो, सिंपल सी बात है। सही है। तो मेन ये चीज़ है भाई कि ठीक है, जेन्युइन नहीं मानते। चलो अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद विवेक सर ने वीडियो निकाला, उसके बाद अब भाई ईगो पे बात आ गई, तो संदीप सर ने एक फाइनल वीडियो निकाला 30 मिनट का। और सीधा उसका थंबनेल था स्टॉप विवेक बिंद्रा। मतलब जब मैंने थंबनेल देखा ना भाई, उसी से मैं समझ गया कि भाई ये तो बड़ा कांड है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पे गेम ओवर होने वाला है। यस, और वहाँ पर सर ने सारी चीज़ें खोल के रख दी। उनकी डिग्री के बारे में बात कर ली, कोलंबिया से उन्होंने जो डिग्री की है ना, उनके बिजनेस के बारे में बात कर ली, तो एकदम पूरा ओपनली, क्योंकि वो ऑडियंस के साथ वीडियो बनाते, तो उनका बहुत पावर वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि सीधा वो पहले तो ऑडियंस से पूछते, पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जगह वो ऑडियंस से बुलवाते, ऑडियंस बोलती है जनता जनार्दन क्या चाह रही है। यस, वो जनता बोलती है। और ऑब्वियसली बात है, सर के इसमें बैठे हैं तो जनता तो सर के साथ बोलने वाली है ना, और चीज़ें भी वही है, तो सर को डर ही नहीं, तो जनता के साथ बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, लाइव वाइव आने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बने, उसके अंदर सारे चिट्ठे खट्टे उन्होंने खोले, ये रख दिए। और उसके बाद उन्होंने तो फिर ईगो पे बात दी, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम लो फॉर्म को हायर कर रहे हैं, और उन्होंने खुद अपना ईमेल आईडी दे दिया। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि आईबीसी के अंदर इतने ज़्यादा लोग वो है कि यार, मतलब लोग इतने ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है ना, कि मैं बोल रहा हूँ हज़ारों में कंप्लेंट आई होगी वहाँ पे, है ना, क्योंकि उसके अंदर एक डीएमटी होती है, जो डीएमटी की बहुत बात करते हैं। आप बहुत सारे वीडियो देखोगे तो उसमें बोलेंगे कि हमको डीएमटी का बताया नहीं था, डीएमटी का बताया नहीं था। तो मानो भाई, डीएमटी का मतलब ये है कि जैसे मैं डिजिटल फॉर्म रन करता हूँ, ठीक है, फेसबुक एड्स वगैरह रन करता हूँ, तो डीएमटी का मतलब है कि जो आईबीसीस बनते थे ना, तो आईबीसीस बनने के बाद वहाँ पर उनको कहा जाता है कि आपको डीएमटी करवाना पड़ेगी। डीएमटी मतलब डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, आईबीसीएस को देने पड़ते थे, है ना। तो वो उनको पहले नहीं बताया जाता था बहुत सारे, मतलब जब उनको कोर्स परचेस कराया जाता था, जब उस समय नहीं बताया जाता था, जो परचेस करने के बाद बताया जाता था। यस, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है। मैंने जो वीडियोस देखे ना, उसके अंदर बहुत सारे आईबीसीएस ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जो कुछ डीएमटी थे, अब वो डीएमटी या तो संदीप सर के यहाँ से करवाते थे, मतलब विवेक सर के यहाँ से करवाते थे, सॉरी, तो विवेक मतलब जो बड़ा बिजनेस है वहीं से होती थी। और कुछ जो डीएमटी थी ना, वो डायरेक्ट खुद करवाते थे। जैसे हम थे, हमको उन्होंने कांटेक्ट किया डायरेक्ट, वो जो आईबीसीएस होते हैं कि हम एजेंसीज को, है ना, तो एजेंसीज को कांटेक्ट, यस, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, वो हमको देते थे, है ना, भले ही उनसे हम कम प्राइस ले, या जो भी चलता था उनका, तो वो हमसे लेते थे। तो हम लोग उनके फेसबुक एड्स रन करते थे बेसिकली। तो हमको पूरा अंदर का चीज़ें पता है कि एक्चुअल में उसकी मेंटेलिटी क्या चलती थी, और क्या फोकस क्या रहता था। वो लोग एड्स रन करते थे, जो एड्स के वीडियो होते थे ना भाई, एड्स की वीडियो
आईबीसी को लेकर के होते थे, अच्छा। इनकम को लेकर के होते थे, कैसे आप आईबीसी से बनकर लाखों रुपए कमा सकते हो, इस टाइप की वीडियोस होते थे। मतलब सिखाने से ज़्यादा पैसे कमाने की बात वहाँ पे Yes, होती yes. थी। अब वो आईबीसीस, अब डीएमटी कर रहे हो तो या तो आप उन लोगों को फोकस करो, कोर्स बेचना है, जो कोर्स परचेस करने के लिए, वो कोर्स के लिए टारगेटिंग जो ऑडियंस होती है। हाँ। लेकिन आप टारगेट किसको कर रहे हो? वो जो वीडियो है वो टारगेट हो रहा है ऑनलाइन मेकिंग वाली, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठ के, मेक मनी ऑनलाइन मेक वाला। मनी ऑनलाइन, है ना, वर्क फ्रॉम होम टाइप चीज़ें। हाँ तो वहीं से चीज़ें मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें चल रही है। हाँ तो ये चीज़ें पूरा कंक्लूजन था। हाँ। अब सर ने वीडियो डाला, वीडियो डालने के बाद नेक्स्ट डे, मतलब 1-2 दिन बाद ही मैं बोलूँगा कि एक और न्यूज़ आती है कि सर ने अभी जो रिसेंटली शादी की है, तो उन्होंने उनकी वाइफ वगैरह से जो भी झगड़ा हुआ है भाई, एफआईआर वगैरह हुई है, सारी अब उस चीज़ें पे हुई हम है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, तो मतलब अभी आप ज़्यादा तो देख मैं ही नहीं रहे- जाना चाहता, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें हद तक कहाँ तक पहुँच गई है, मतलब कि व्यक्ति में डाउनफॉल आता है ना, हाँ। मतलब आप कुछ जैसे गलत हमने करो। वो डायलॉग सुना है कि जब समस्या आती है तो चारों तरफ से आती, भर भर के आती है। हाँ। हाँ, तो वही हम देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। तो ये लाइव देख रहा हूँ, तो मैंने भाई इससे ना ये एक्सपीरियंस किया कि भाई कभी भी कुछ करो तो प्रॉपर एथिकल चीज़ें करो, है ना। मैं ये नहीं मानता कि जो अभी सर की जो पर्सनल लाइफ में हम लोग बात नहीं करेंगे वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उससे मैं ये चीज़ें सीखता हूँ कि यार जो भी चीज़ करो एथिकल करो, कुछ भी बेचना एथिकल करो। अगर वाकई में आप वैल्यू एड कर सकते हो किसी की लाइफ में, किसी की एजुकेशन में, तो आप दिल खोल के पैसा लो और क्लेम करो। क्लेम ऐसे करो जो किए जा सके, ऐसे क्लेम ना किए जाएं जो हो नहीं सकते। जैसे संदीप सर ने अपने वीडियो में बोला कि भाई वहाँ पर ऐसे क्लेम हो रहे हैं 10-10 लाख महीना कमाना, जो कि पॉसिबल नहीं है अब इंडिया के हर हर किसी व्यक्ति के को, लिए पॉसिबल नहीं है, ना, क्योंकि हर उसके किसी लिए के मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है। यस यस यस। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने कहीं ना कहीं देख भाई एमएलएम का एक्सपीरियंस है, मुझे आपको भी एक्सपीरियंस है, हाँ। तो आपको पता है कि क्या चीज़ें रहती हैं सारी चीज़ें। और ये पूरा जो बिजनेस मॉडल था, नॉट अ फुल एमएलएम बट टाइप ऑफ एमएलएम आप बोल सकते हो, पूरा उसी तरीके से एमएलएम टाइप था। हाँ। जहाँ पे जैसे बहुत सारी क्योंकि चीज़ें अपन देख रहे हैं यार, तो कौन सही है कौन गलत है ये तो फैसला भाई कोर्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट मामला करेगी पूरा और जनता जनार्दन करेगी। यस का मामला पूरा कोर्ट में जा चुका है ना। अभी ना संदीप सर कोई वीडियो बना सकते हैं विवेक सर के ऊपर, ना विवेक सर संदीप सर के ऊपर कोई वीडियो बना सकते हैं ना। कोर्ट का भी ये न्यूज़ आया है, मैंने सुना है। तो भाई बात वहाँ चले गई, तो जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा। हाँ। तो ये पूरा मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना, है ना। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। अब एट द एंड अपन सीख की बात करें कि मोनू भाई ने क्या सीखा और मैंने क्या सीखा। तो पहले चीज़ मैं मेरी बताऊँ तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई, किसी को जेन्युइन मत मानो, मुझे भी जेन्युइन मत समझो, इस भाई को भी जेन्युइन मत समझो, ठीक है। चीज़ वो खरीदो जो आपके काम की है, पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो जो वाकई में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। और पैसा इन्वेस्ट करने के पहले ये सोचो कि क्या आपका जो जेब है, मतलब आपका जो बजट है, वो आपको अलाउ कर रहा है इतना बड़ा महंगा कोर्स परचेस करने के लिए, इतना बड़ा कोर्स परचेस करने के लिए। आप रिस्क सोचो, अगर बाय चांस, मैं बोलता हूँ 99% आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन बाय चांस 1% आप सक्सेस नहीं होते हो, तो वो जो रिस्क है वो रिस्क रिवार्ड लेकर से चलो कि वो जो रिस्क है उसको आप कैसे कंप्लीट करोगे। कई लोगों ने लोन्स ले लिए, बड़े बड़े लोन्स ले लिए, आपने बड़ा रिस्क उठा लिया, लेकिन बाय चांस वो अगर चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लाइफ में ऐसी हो जाती है जो हमको पता नहीं, मतलब बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जो हम मतलब वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, और वो चीज़ हो जाती है। तो उस केस में भाई अगर ये चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर आप कैसे उसको मतलब उस रिस्क को अपना मैनेज करते हो, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, सोचो समझो, इसको यूज़ करो, है ना। तो ये चीज़ भाई मैं सीखता हूँ पूरा कंट्रोवर्सी से। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा और अपन कंट्रोवर्सी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें डिस्कशन करेंगे, करते रहेंगे, है ना। तो भाई मोनू है, तुम बता दो आपके सो गाइज सम अप करेंगे यहाँ पर वीडियो को। और मैंने क्या सीखा, मैंने यही सीखा कि देखो ज़िंदगी में अपने पास जो जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारे को रिस्क लेना चाहिए। हमारे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डेप्थ ले लिया, किसी से लोन ले लिया, 50,000 का लोन लिया, लाख का लोन लिया। अरे भाई आपके पास हो तो खर्च करो ना, ऐसा रिस्क लो कि भाई आप फेल भी हो जाओ तो आपको परेशानी ना आए, ऐसा रिस्क लेना है हमें। तो हम यहाँ पे चेतन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे चैनल पे आप आए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ प्रेम से मिलकर बोलिए राधे राधे।